औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टीवी के दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। मेरे प्यारे दोस्तों और बहन भाइयों, वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आप सब मिलकर इस वीडियो के कम से कम 1000 लाइक तक पहुंचाने में अपना हिस्सा डालें। दोस्तों, वीडियो को मुकम्मल देखने की सादत हासिल किया करें ताकि आपको पता चले हमें इस्लाम क्या पैगाम देता है। प्यारे दोस्तों, ये कुदरत का कानून है कि इस दुनिया में जो भी इंसान, हैवान, चरिंद परिंद जो भी आता है उसे वापस ज़रूर जाना होता है। इस दुनिया में आने की कोई तरतीब तो है लेकिन जाने की कोई तरतीब नहीं। मौत का मज़ा, मौत का जायका हर एक ने चखना है और कब्र की अंधेरी कोठरी में ज़रूर जाना होता है। अमीर हो या गरीब, बादशाह हो या फ़कीर, उसको मौत के गले लगना ही होता है। फरमाने मुस्तफ़ा है, जब इंसान पर मौत का वक्त करीब आता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ 5 फरिश्ते भेजता है। पहला फरिश्ता उसके पास उस वक़्त आता है जब उसकी रूह फलक तक पहुंचती है और फरिश्ता उसे पुकार कर कहता है, ऐ इब्ने आदम, तेरा ताकतवर बदन कहाँ गया? आज ये इतना कमज़ोर है। आज तेरी ज़बान कहाँ गई? आज ये कितनी कमज़ोर है। तेरे घर वाले अजीज़ व अकारिब कहाँ हैं? तुझे किसने तन्हा कर दिया? मेरे अल्लाह। और जब उसकी रूह कब्ज़ की जाती है और कफन पहना दिया जाता है तो दूसरा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, ऐ इब्ने आदम, तूने तंग दस्ती के खौफ से जो माल व असबाब जमा किया था वो कहाँ गया? तूने तबाही से बचने के लिए घर बनाए थे वो कहाँ गए? तूने तन्हाई से बचने के लिए जो उन्स तैयार किया था, फिर जब उसका जनाजा उठा दिया जाता है तो तीसरा फरिश्ता उसके पास आता है और उससे पुकार के कहता है, आज तू एक ऐसे लंबे सफ़र की तरफ रवां है जिससे लंबा सफ़र तूने आज से पहले कभी तय नहीं किया था। आज तू ऐसी कौम से मिलेगा कि आज से पहले कभी उससे नहीं मिला। तुझे ऐसे तंग मकान में दाखिल किया जाएगा ये आज से पहले कभी ऐसी तंग जगह में दाखिल ना हुआ था। अगर तू अल्लाह की रज़ा पाने में कामयाब हो गया तो तेरी ये खुश बख्ती है और अल्लाह तुझसे नाराज़ हुआ तो ये तेरी बदबख्ती है। फिर जब उसे कब्र में उतार दिया जाता है तो चौथा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, ऐ इब्ने आदम, कल तक तू ज़मीन के पीठ पर चलता था और आज तू इसके अंदर लिपटा हुआ है। कल तक तू इसकी पीठ पर हंसता था और आज तू इसके अंदर रो रहा है। कल तक तू इसकी पीठ पर गुनाह करता था और आज तू इसके अंदर शर्मिंदा है। और फिर जब उसकी कब्र पर मिट्टी डाल दी जाती है और उसके अहलो आयाल, दोस्त, अजीज़ व अकारिब उसे छोड़कर चले जाते हैं तो 5वां फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, ऐ इब्ने आदम, वो लोग तुझे दफन करके चले गए। अगर वो तेरे पास भी ठहरते तो इसका कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते थे। तूने माल जमा किया और उसे गैरों के लिए छोड़ दिया। आज तू या तो जन्नत के आला बागात की तरफ फेरा जाएगा या फिर भड़कती हुई आग में दाखिल कर दिया जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत छोटी चीज़ है, बहुत मुख्तसिर, इसका कुछ पता नहीं ये कब ख़त्म हो जाए, किसी वक्त और कहाँ से मौत आ जाए। इस दुनिया में हमारे आने का मकसद है कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें, नेक अमाल करें, अच्छे काम करें, ना कि हम अपनी ज़िंदगी को गुनाहों में सर्फ कर दें। हमें मौत आनी है और हमने कब्र में जाना है, मगर अफसोस की बात यह है
کہ ہم اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہے، ہم نے خود کو تیار ہی نہیں کیا، ہمارے ساتھ لے جانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن اگر ہمارے پاس وقت ہے سدھرنے کا تو پیارے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں نیک کام کریں اور اپنی زندگی جو کہ اگلی زندگی ہے اس کو حاصل کریں۔ اللہ پاک ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، توفیق عطا۔ تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔